हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एंड फाइनली फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं एंड इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ बिफोर आई गेट स्टार्टेड, इस वीडियो में यूज़ किए गए सारे एग्जाम्पल्स कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। अब शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश में जो भी चेंज आता है, चाहे वो इक्विपमेंट की बाइंग से आया हो या फिर कंपनी की सेल्स से आया हो, ये जो भी चेंज आया कैश में, उसे हम कहेंगे कैश फ्लो। बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट्स में आपको इतनी सारी टर्म्स दिखती हैं, सेल्स, टैक्स, प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली एक फिगर मिल जाती है कि कंपनी के पास कैश कितना बचा है। इसलिए सबसे पहले अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही देख लें तो हम एक इनिशियल डिसीजन पर आ सकते हैं कि कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या होता है। इनफ्लो का मतलब है पैसा आना। लोन लिया तो कंपनी के पास पैसा आया, इसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया है। आउटफ्लो का मतलब है पैसा कंपनी से बाहर जाना। नई फैक्ट्री डाली, इक्विपमेंट परचेज किया या डिविडेंड दे दिया, इसमें कंपनी से पैसा बाहर जाता है, इसे कहते हैं कैश आउटफ्लो। इसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं एशियन पेंट्स। मैंने यहाँ screener.in का यूज़ किया है, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं एंड सीधा हम स्क्रॉल करेंगे इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। यहाँ हमें 3 रोज दिख रही हैं, जिसमें से पहली रो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब है कि कंपनी कितना पैसा ऑपरेशन से जनरेट कर रही है, यानी कंपनी का जो मेन बिजनेस या कोर बिजनेस है उससे कितना कैश जनरेट हो रहा है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है, यानी कंपनी अपने कोर बिजनेस से नहीं कमा पाती है, तो ये एक रेड फ्लैग है, आपको इस कंपनी से दूर रहना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और कंपनी का एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने बाय करने को कहा था, सालासर टेक्नो। कुछ नहीं करना, सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जाना है। यहाँ देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -4। अपने कोर बिजनेस से कंपनी ने कुछ जनरेट ही नहीं किया और इसे लोगों ने प्रमोट कर दिया, तो यही देख के हमने इसे अवॉइड कर दिया। अब वापस चलते हैं एशियन पेंट्स पे। तो नेक्स्ट है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि अगर आपने कोई फैक्ट्री डाली या मशीनरी परचेज की तो आपने बिजनेस में निवेश किया। मैंने अभी आपको बताया था कि परचेज करने पर कंपनी से पैसा बाहर जाता है, इसे कहते हैं कैश आउटफ्लो एंड ये माइनस साइन से हम डिनोट करते हैं। इसलिए जब हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ नेगेटिव में नज़र आती हैं एंड इसके नेगेटिव होने का मतलब है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, जो कि एक अच्छी बात है। लास्ट है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो कंपनी लोन्स के थ्रू मनी रेज करती है एंड फिर उन लोन्स को रीपे करती है, इसे ही हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें तो हम देखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, मतलब लोन लेना। इसमें पैसा कंपनी के पास आया यानी इनफ्लो, तो इसको प्लस साइन से डिनोट किया हुआ है। एंड रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स मतलब पैसा कंपनी से बाहर गया यानी आउटफ्लो, तो इसे माइनस साइन से डिनोट किया है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स को भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं और इसमें भी पैसा कंपनी के बाहर जाता है, तो माइनस साइन है यहाँ। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव में है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता लगता है कि कंपनी ने या तो लोन्स रीपे किए हैं या हो सकता है डिविडेंड दिया हो। अगर हम इसे समराइज करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस कंपनी से दूर रहना है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव में होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। अब समझते हैं फ्री कैश फ्लोज किसे कहते हैं।
कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से जो भी कमाया उसमें से अगर हम खर्चे यानी फिक्स कॉस्ट निकाल दें तो कंपनी के पास जो पैसा बचता है उसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो। स्क्रीनर पर हम इसे समझते हैं कि फ्री कैश फ्लो कैसे निकालेंगे। हमें ये 3 वैल्यूज चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड एंड फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं फॉर 2021। तो ये वैल्यू है 3683 विच इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 282 जो है फिक्स्ड एसेट परचेज्ड प्लस 28 दैट इज फिक्स्ड एसेट सोल्ड। ये आ गया 3429। यही है हमारा फ्री कैश फ्लो। एशियन पेंट्स के लिए हमने देखा कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है लेकिन फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही। तो इस केस में हम लास्ट 3-4 ईयर्स के फ्री कैश फ्लोज देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी री इन्वेस्ट हो जाता है कैश, इसलिए 1 साल के फ्री कैश फ्लो से कंक्लूजन नहीं निकालना है। अगर कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से कंपनी फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पा रही है तो मतलब हर बार उन्हें या तो री इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड कंपनी अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाती है। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। ऐसी कंपनी से दूर रहना है जो फ्री कैश फ्लोज नहीं जनरेट कर पाती है काफ़ी लंबे समय तक। आई होप अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फ्री कैश फ्लोज दोनों समझ आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमें फीडबैक ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।